नमस्कार दोस्तों, शैव धर्म या शैववाद पर ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने वामन पुराण में वर्णित शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय के विषय में जानकारी आपसे साझा की थी। इनसे अलग जो शैव संप्रदाय हैं उनमें है अघोर संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, शुद्ध शैव संप्रदाय, लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय, मतम्यूर संप्रदाय, आगमत संप्रदाय और वीर शैव विशिष्टाद्वैत संप्रदाय, त्रिक संप्रदाय और तमिल शैव सिद्धांत। इनमें से हम प्रथम 7 अघोर संप्रदाय से लेकर के वीर शैव विशिष्टाद्वैत संप्रदाय तक इन सभी संप्रदायों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अघोर संप्रदाय। अघोरी कापालिकों के उत्तराधिकारी हैं। अघोरी अपनी उत्पत्ति बाबा कीनाराम से मानते हैं। मुख्य अघोरी तीर्थ स्थल वाराणसी के रविंद्रपुरी में कीनाराम आश्रम है। यहाँ कीनाराम की समाधि है। शाक्त संप्रदाय के 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता अघोरियों की कुल देवी या संरक्षक देवी हैं। हिंगलाज माता को हिंगलाज देवी, हिंगुला देवी और नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह बलूचिस्तान के लास बेला जिले में मकरान तट पर हिंगलाज शहर में हिंगोल नेशनल पार्क के बीच में स्थित है। यह हिंगोल नदी के तट पर एक पहाड़ी गुफा में दुर्गा का एक रूप है। अगला संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। 10वीं सदी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, जिसे बाबा गोरखनाथ ने प्रसारित किया। गुरु गोरखनाथ निर्गुण भक्ति के विचारों के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु गोरखनाथ ने इस संप्रदाय के हठ योग के ग्रंथों की रचना करके योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया, इसलिए इसके वास्तविक संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है, संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी योगी अर्थात सन्यासी और जोगी अर्थात गृहस्थ दोनों हो सकते हैं। शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। अन्य 9 नाथ गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ, दूसरे हैं गोरखनाथ, तीसरे जालंधरनाथ, चौथे हैं नागेशनाथ, पांचवें भर्तृनाथ, छठे हैं चरपटीनाथ, 7वें गुरु हैं कानिफनाथ, 8वें हैं गहनीनाथ और 9वें हैं रेवन्नाथ। इन सभी 9 गुरुओं में गुरु मच्छेंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। नाथ संप्रदाय में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वे शिव को अलख या अलक्ष नाम से संबोधित करते हैं। गुरु महिमा, पिंड ब्रह्मांडवाद तथा हठ योग नाथ साहित्य की विशिष्टता है। चौरंगीनाथ बंगाल के पाल राजा देवपाल के पुत्र थे। वह उत्तर पश्चिम में पंजाब क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे। चरपटीनाथ हिमाचल प्रदेश के चंबा क्षेत्र में हिमालय की गुफाओं में रहते थे। उन्होंने अवधूत का प्रतिपादन किया था और भृतृहरिनाथ उज्जैन के राजा थे और विद्वान थे, जिन्होंने योगी बनने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। कुछ विशेष बात के अंतर्गत हम जानेंगे सिद्धों और नाथों में क्या अंतर था। सिद्ध अनिश्वरवादी थे, जबकि नाथ ईश्वरवादी। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे, जबकि नाथपंथी उसके विरोधी थे। अगला संप्रदाय है मतम्यूर संप्रदाय। दक्कन के कुछ हिस्सों में ये मतम्यूर संप्रदाय फल फूल रहा था। कई मतम्यूर आचार्य कलचुरी राजाओं के गुरु थे। शैव उपासना का अत्यधिक प्रसार
कलचुरी शासक युवराज देव के समय में हुआ। इस समय सोन नदी के तट पर मत्तम्यूर शैवों का एक बहुत बड़ा मठ बनाया गया था। बुंदेलखंड में ज्ञान साधना के केंद्रों के रूप में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित कड़वाहा का प्राचीन नाम कदम्ब गुहा था। यह मध्यकाल में बने हुए लगभग 12 शिव मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। कड़वाहा में एक प्राचीन विहार के खंडहर भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से कड़वाहा से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यह विहार या मठ मत्तम्यूर शैव साधुओं के लिए बनवाया गया था। 11वीं शताब्दी में कलचुरी शासक कर्ण ने एक शिव मंदिर काशी में कर्णमेहर नाम से और एक शिव मंदिर अमरकंटक में चित्रकूट देवालय के नाम से बनवाया था। अगला संप्रदाय है जंगम या वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु एवं उनके शिष्य बसव का उल्लेख है, जिन्हें बसवन्ना भी कहा जाता था, और इनका जीवन काल 1134 से लेकर के 1196 ईस्वी तक था। यह संप्रदाय एक ईश्वरवादी, अति नैतिकवादी तथा वेदों पर आधारित है। वीरशैव या लिंगायत शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा करते हैं। 12वीं सदी में चालुक्य नरेश विज्जल राय के मंत्री बसव वीरशैव या लिंगायतों के नेता थे। बसव एक भक्ति संत के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति तथा स्थिति का उपयोग वीरशैव आंदोलन को आगे बढ़ाने में किया था। इसके अधिकांश उपासक कर्नाटक में हैं और भारत के दक्षिण राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में भी वीरशैव संप्रदाय के उपासक काफ़ी अधिक संख्या में हैं। वीरशैव संप्रदाय कर्नाटक में आर्थिक सामाजिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण था। यह समाज की ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। इस संप्रदाय में मठों एवं उनकी प्रतिष्ठा की अधिकता है। वीरशैव ग्रंथों की रचना लगभग 1150 ईस्वी के आसपास बसव के वचनम से आरंभ हुई। अगला जो संप्रदाय है शैव संप्रदाय वह है शुद्ध शैव संप्रदाय। शुद्ध शैव दर्शन को शिव अद्वैत या शिवाद्वैत, शिव विशिष्टाद्वैत या शैव योग्य गैर द्वैतवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिणी भारत का एक शैव दर्शन है जिसकी स्थापना श्रीकांत शिवाचार्य, जिनका दूसरा नाम नीलकंठ शिवाचार्य है, द्वारा की गई थी। इस मत के अनुसार शिव और ब्रह्म एक ही है। श्रीकांत शिवाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर एक भाष्य शिव विश्वाद्वैत लिखा। श्री अपय्या दीक्षित ने शिवार्क मणिदीपिका में शिव विश्वाद्वैत दर्शन की व्याख्या की है। शिव विश्वाद्वैत का सिद्धांत रामानुज के विशिष्टाद्वैत का बहुत बारीकी से पालन करता है, इसलिए इसे शैव विशिष्ट अद्वैत भी कहा जाता है। लेकिन यह दर्शन विष्णु के स्थान पर शिव को सर्वोच्च देव मानता है। अगला जो संप्रदाय है वह है आगमत संप्रदाय। आगमत आचार्यों में अघोर शिवाचार्य प्रमुख प्रचारकों में से एक हैं। इन्होंने 12वीं शताब्दी में चिदम्बरम में, जो कि तमिलनाडु में है, आगम शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। आगमत संप्रदाय दोनों सांस्कृतिक शैव सिद्धांतों को स्वीकार करता है, अर्थात उत्तर में प्रचलित शैव दर्शन और उसके जो निष्कर्ष हैं उनको भी, और दक्षिण में प्रचलित लिंगायत या वीरशैव दर्शन और उसके निष्कर्षों को भी। सभी आगमों का आधारभूत सिद्धांत अद्वैत वेदांत है। आगमों के अनुसार भगवान एक है जो जल, स्थल,
पाषाण से लेकर परमाणु तक सभी जीवों में बसता है और सारे देवता उस एक परम पिता परमात्मा के अनेक रूप हैं। अब बात करते हैं कि आगम क्या हैं जिन पर ये आगमत संप्रदाय की शिक्षाएं आधारित हैं। शैव धर्म के तांत्रिक ग्रंथ शैव आगम हैं। यदि वेद विज्ञान है तो आगम अभियांत्रिकी है। वेदों को निगम कहा जाता है। वेद मंत्रों और सूक्तियों के रूप में हैं, लेकिन आगम सरल पद्य संरचना में वाद विवाद के रूप में उपलब्ध होते हैं। आगम और वेद दोनों को श्रुति माना जाता है, अर्थात ऐसा माना जाता है कि ये परमपिता परमात्मा से सुने गए हैं ऋषियों के द्वारा। सभी आगम पांडुलिपियाँ तमिल भाषा में तथा ग्रंथ लिपि में लिखी गई हैं और कोई भी एक आगम, इन सभी आगमों में से कोई भी आगम उत्तर भारत में उपलब्ध नहीं है। कुल आगमों की जो संख्या है वह 28 है और इन 28 शैव आगमों में पहले 10 को शिव भेद आगम और अगले 18 आगमों को रुद्र भेद आगम कहा जाता है। जो शिव भेद आगम हैं वह शिव के सद्योजात और वामदेव मुख से उत्पन्न हुए हैं। सद्योजात मुख से 5 आगम उत्पादित हुए हैं। कामिकम, योगजम, चिंत्यम, कर्णम, अजितम और वामदेव से भी 5 आगम उत्पन्न हुए हैं। दीप्तम, सूक्ष्मम, सहस्राम, सुमद और सुप्रभेदम। रुद्रभेद आगम शिव के 3 मुखों से उत्पन्न हुए हैं। ये मुख हैं अघोरा, तत्पुरुष और ईशनम या ईशान। अघोरा से 5 आगम उत्पन्न हुए हैं। विजयम, निस्वसम, स्वयंभुवम, अग्नेयम और वीरम। तत्पुरुष से 5 हुए हैं उत्पन्न। रौरवम, मकुतम, विमलम, चंद्रजनम, मुख बिंबम और ईशान से 8 आगम उत्पन्न हुए हैं। प्रोद्गितम, ललितम, सिद्धम, संतनम, कुंडल, सर्वोक्तम, परमेश्वरर, किरणम और वथुलम। रुद्रभेद आगम में 5 प्रकार के गुरु शिष्य संबंधों का उल्लेख है। परम, सदाशिव और अनाधि रुद्र के बीच का संबंध। महम, अनाधि रुद्र और परमेश्वर के बीच का संबंध। दिव्यम, परमेश्वर और देवों के बीच का संबंध। दिव्यम, देवों और ऋषियों के बीच का संबंध। और 5वां प्रकार है अदिव्यम, ऋषियों और लोगों के बीच का संबंध। तो ये 5 प्रकार के संबंध रुद्रभेद आगम में देखने को मिलते हैं। हर आगम में 4 मुख्य भाग या पाद होते हैं, लेकिन इनके क्रम और नाम बदल जाते हैं, यानी कि हर आगम में ये एक क्रम में और समान नाम से नहीं मिलते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं और क्रम भी बदले हुए हैं। ये 4 पाद हैं चर्या या कार्यपाद, क्रियापाद, योगपाद और ज्ञान या विद्यापाद। चर्यापाद में पूजा की विधि के लिए लगने वाले सामान के बारे में बताया होता है। साथ ही कौन से मंत्र, श्लोक अथवा प्रार्थना करनी है यह भी लिखा होता है। क्रियापद में मंदिर निर्माण और अनुष्ठान के विषय में बताया गया है। इसमें पूजा विधि, यज्ञ विधि, अभिषेक तथा उत्सव की विधि के बारे में भी बताया होता है। योगपाद, इस भाग में मंत्रों को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, योग साधना आदि से मन और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए और उन पर कैसे काबू पाया जाए, इस बारे में लिखा होता है। चौथे भाग में ज्ञानपाद में मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति, सर्वोच्च सच की प्राप्ति कैसे हो पाएगी, इस बारे में बताया जाता है।
ज्ञानपद पति पशु पाश की विशेषताओं की स्पष्ट व्याख्या करता है। ज्ञान आगमों अर्थात शैव सिद्धांतों के दर्शन का हिस्सा है, जबकि अन्य 3 साधना या अभ्यास से संबंधित है। इनमें से बहुत से आगम ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध अनेक आगमों में सभी भाग पूर्ण रूप से नहीं है और कुछ आगमों में केवल कुछ ही पाद उपलब्ध हैं। 9वीं शताब्दी से तमिलनाडु के चोल सम्राटों के दिनों में आगमों का सबसे बड़ा पुनरुद्धार हुआ था। चोल सम्राटों के युग में शैववाद के नए उभरते पंथ में क्रिया भाग पर अधिक जोर दिया गया और ज्ञान भाग के अलग अलग विकास के कारण आगमों को एकमात्र अनुष्ठानिक संहिता कहा जाने लगा था। संत संबंधर अप्पर और सुंदरार के भजन तेवरम या थेवरम आगमों के लिए कई संदर्भ देते हैं, यानी कि ये आगमों के बारे में चर्चा करते हैं अपने भजनों में। थिरुमूलर ने भी अपने भजन थिरुमंदिरम में शैव आगमों के महत्व का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से संत मणिक्वासागर कहते हैं कि भगवान शिव ने अपने 5 मुखों में से महेंद्र पहाड़ी से आगमों का खुलासा किया। महेंद्र पहाड़ी महेंद्रगिरी है, यानी कि महेंद्रगिरी पर्वत जो कि उड़ीसा में है। संत सेक्युलर भी पेरिया पुराणम में आगम के कई संदर्भ देते हैं। कांचीपुरम शहर की महानता का वर्णन करते हुए सेक्युलर कहते हैं कि उमा देवी ने इस स्थान पर आगमों में निर्धारित शिव पूजा की थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न शैव संतों ने आगमों के विषय में अपनी रचनाओं में अपने भजनों में जिक्र किया है। शैव सिद्धांतों में परंपरानुसार 150 उप आगम हैं, अर्थात सहायक आगम तंत्र ग्रंथ हैं। कहीं कहीं पर इनकी संख्या 204 तक देखने को मिलती है। अगला शैव संप्रदाय है वीर शैव विशिष्टाद्वैत संप्रदाय। इसके संस्थापक थे श्रीपति आचार्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शैव संप्रदाय थे और इनके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने आपसे साझा की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।